नमस्ते, प्रदीप अहलावत नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एलिसिट ई लर्निंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 के बारे में। तो आई होप दोस्तों आप सबके पास लक्ष्मीकांत होगी, तो आप लक्ष्मीकांत ओपन कर लीजिए ताकि ये जो मैं आपको अभी आर्टिकल करवाने वाला हूँ, इस आर्टिकल के साथ साथ इस बुक में भी आप मार्क कर लीजिए ताकि आपको बाद में इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है कि इसको आप जो है इस पूरी मोटी बुक को पढ़ें। हालांकि हर टॉपर यही कहता है कि इस किताब को पढ़ो, लेकिन इस किताब को पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कुल मिला के सिर्फ 50 पेज आपको, मुश्किल से 50 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से पढ़ने हैं जो मैं आज आपको करा रहा हूँ, जैसे मैं आपको इस आर्टिकल में करा रहा हूँ। तो करना क्या है, इस किताब में आप जो है इसमें मार्क करते रहिएगा। तो इसमें हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में, और इसमें हम स्पेशली बात करना चाहेंगे किसके बारे में, आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में। जो हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। तो ये बेसिकली में क्या कहता है, कोई भी जो इंसान है, ठीक है, और टेक्निकल टर्म्स में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम कहेंगे एवरी सिटीजन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, ओपिनियन, बिलीफ। तीन चीज़ें यहाँ पे, व्यूज़, ओपिनियन, बिलीफ, वो उनको एक्सप्रेस कर सकता है। कैसे एक्सप्रेस कर सकता है? बाय वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी। लिथोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टोन पे लिखना। एंड एनी अदर मीन्स, तो ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब देखो, हमारे जो फाउंडिंग फादर थे ना, उनको मतलब आज से 70 साल पहले पता चल गया था कि हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, इसलिए उन्होंने इसमें क्या ऐड कर दिया था, एंड एनी अदर मीन्स। तो देखो दोस्तों, आज की डेट में अगर मैं बात करना चाहूँ इस एनी अदर मीन्स की, तो इसका मतलब क्या होता है? एनी अदर मीन्स का मतलब है आपका ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। नाउ अगर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँ, सपोज करो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँ कि भाई प्रेस, ठीक है, अब जी ये जो मैंने आपको बताया ना कि इट प्रोवाइड्स दैट एवरी सिटीजन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, ओपिनियन, बिलीफ बाय वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी एंड एनी अदर मीन्स। अगर मैं आपसे स्पेशली ये पूछूं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि इसमें प्रेस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसमें जो प्रेस वर्ड है ना वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है। जबकि आप अगर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो प्रेस वर्ड है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंडिया में क्या है ना, इंडिया में जुडिशरी इंटरप्रिटेशन का काम करती है, तो हर चीज़ लिखी होनी जरूरी नहीं होती है, कई बार हमें क्या करना पड़ता है, इंटरप्रेट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ भी स्पीच दे सकते हैं, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन है। और दोस्तों ये ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन ना हो के ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है ये? रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। तो आर्टिकल 19(1)(a) इसके जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपके किस में आते हैं? वो आपके आते हैं आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 में। तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें लिखेगा जो हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। मतलब यू कैनॉट हर्ट सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है यू कैनॉट हर्ट पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक प्लेस ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड है यू कांट गो अगेंस्ट डिसेंसी एंड मोरालिटी। फोर्थ है यू कांट डू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ है हमारे पास आप इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो फॉरेन कंट्री के साथ खराब नहीं कर सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ इंडिया विद फॉरेन कंट्रीज। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस हमारे पास आता है। और सेवन्थ हमारे पास क्या है, डिफेमेशन। और दोस्तों इसके साथ साथ एक वर्ड और भी है, ओनली। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब आप इसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कि आपने कुछ एक्सप्रेस किया और स्टेट कहता है कि जी आपने जो एक्सप्रेस किया वो गलत है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि भाई कौन कौन से रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है, आप बताओ कि भाई मैंने किसका वायलेशन किया है जो मैं बोल रहा हूँ। अब आपने देखा होगा कि एक बार जब दिल्ली में इलेक्शंस होने थे उससे पहले केजरीवाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि जो अरुण जेटली साहब हैं वो उन्होंने ब्राइब लिया है केस में, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है इलेक्शन का, जब केजरीवाल साहब जीत जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि भाई मेरे पास कोई पेपर ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमें उन एग्जाम्पल्स में नहीं जाना है। तो जो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से है तो वो मैं आपको बता ही रहा हूँ।
तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लिख लीजिए। आर्टिकल 19(1)(a) क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(a) प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इट प्रोवाइड्स दैट एवरी सिटीजन इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियन एंड बिलीव्स बाय वर्ड्स, writing, printing, painting, lithography and other means. Next में लिखिएगा, the word any other means expressed through Twitter, Facebook, social media, etc. Next लाइन में लिखिएगा, it shall include any other method of expression in future. It shall include any other method of expression in future with changing technology. अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई और टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इन इंडिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन इंडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लाइड। इन इंडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लाइड फ्रॉम द फ्रेसेस वर्ड, writing, printing, painting, lithography. While in the Constitution of USA, freedom of press is expressly provided. Freedom of press is expressly provided, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, हेडिंग डालो आर्टिकल 19 सब क्लोज 2। आर्टिकल 19 सब क्लोज 2, इसमें लिखेगा, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस टू आर्टिकल 19(1)(a), टू आर्टिकल 19(1)(a। स्टार लगा के लिखेगा, दिस इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, और ब्रैकेट में लिखेगा कैन नॉट ऐड मोर, ब्रैकेट में लिखेगा कैन नॉट ऐड मोर। तो वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं लिख लीजिए, वो जो ग्राउंड्स है वो सब आप यहाँ पे लिख लीजिए। फर्स्ट लिखिएगा सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। सेकंड लिखिएगा पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक प्लेस। थर्ड लिखिएगा डिसेंसी एंड मोरालिटी। फोर्थ लिखिएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फिफ्थ लिखिएगा फ्रेंडली रिलेशन ऑफ इंडिया विद फॉरेन कंट्रीज। नेक्स्ट लिखिएगा इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, और लास्ट लिखिएगा डिफेमेशन, और उसके बाद लिखिएगा ओनली वर्ड। क्या लिखिएगा? ओनली वर्ड।